हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग एरा में। एसएससी सीपीओ 2023 का यहाँ पर टायर 2 का अंदर सेफ स्कोर है वो डिस्कस करेंगे। टायर 2 का जो सेफ स्कोर है वो कितना रहेगा अगर आप टायर 1 के अंदर एक डिसेंट स्कोर है वो यहाँ पर कर रहे हैं। फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, कंप्लीट फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, वो इसलिए यहाँ पर डिस्कस नहीं करें क्योंकि टायर 1 का और टायर 2 का दोनों का डेटा है कैंडिडेट का यहाँ पर होना अनिवार्य है। यहाँ पर एक सिग्निफिकेंट अमाउंट में यहाँ पर टायर 1 का डेटा है वो हमारे पास अभी तक अवेलेबल नहीं हुआ है। जब यहाँ पर टायर 1 और टायर 2 है दोनों का सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ डेटा है वो कलेक्ट हो जाएगा तो उसके बाद में यहाँ पर हम सीपीओ की जो फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है यहाँ पर पोस्ट वाइज है, और यहाँ पर देखेंगे कि दिल्ली पुलिस की कितनी जा सकती है और यहाँ पर ओबीसी यूआर एससी एसटी इन सभी की कितनी जा सकती है वो यहाँ पर हम आगे आने वाली वीडियोज के अंदर है यहाँ पर डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम ओनली टायर 2 के अंदर कितना सेफ स्कोर रहेगा अगर आप एक टायर 1 के अंदर डिसेंट स्कोर कर रहे हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ये देख लेते हैं कि यहाँ पर जो कट ऑफ बताई जाती है उसकी एक्यूरेसी है वो किस टाइप से यहाँ पर रहती है। तो यहाँ पर एमटीएस 2022 के अंदर भी देख सकते हैं कि हमें जो यूआर की कट ऑफ बताई थी वो थी 123.5 से लेके 127.5, और एक्चुअल में वाली कट ऑफ है वो भी हमें इसी रेंज के अंदर ही देखने को मिल गई थी 125, और बाकी सभी कैटेगरीज का भी वीडियो को पॉज करके चाहे तो आप देख सकते हैं। वहीं पर अगर हम स्टेनो की बात करें तो स्टेनो 2022 है, इसके अंदर भी यहाँ पर देख सकते हैं ओबीसी के अंदर हमने बताया था कि 128.5 से लेके 132.5 तक की यहाँ पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ की रेंज है वो निकल के आ रही है ओबीसी के अंदर, और वैसा ही हमें यहाँ पर कट ऑफ है वो 130 ही देखने को मिली थी इसी रेंज के अंदर। तो इसमें बहुत सारे लोग हैं ये कह रहे थे कि कट ऑफ है वो बहुत ही ऊपर जाने वाली है, मिनिमम 135 प्लस जाएगी, पर हमने कहा था कि 135 है वो क्रॉस नहीं करेगी। तो ऐसा ही हमें यहाँ पर देखने को मिला था। वहीं पर अगर हम सीपीओ की बात करें तो सीपीओ के अंदर भी देख सकते हैं 2022 के अंदर हमने यहाँ पर यूआर का कट ऑफ है वो 283 से 287 की रेंज है ये बताई थी, मिनिमम कट ऑफ हमें इतनी देखने को मिलेगी। और जब एक्चुअल में फाइनल रिजल्ट आया तो हमने यहाँ पर जो मिनिमम कट ऑफ देखने को मिली थी कमीशन की तरफ से वो थी 286, और यहाँ पर ओबीसी का देख सकते हैं कि हमने 261 से 265 का है ये यहाँ पर बताया था। और यहाँ पर देख सकते हैं ईडब्ल्यूएस है, ईडब्ल्यूएस का देख सकते हैं 268 से 273 है यहाँ पर हमने बताया था। तो यहाँ पर देख सकते हैं ओबीसी का कट ऑफ है हमने नीचे बताया था और ईडब्ल्यूएस का ऊपर बताया था, वैसा ही हमने यहाँ पर ऊपर ही देखने को मिला था। और एससी एसटी का भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि काफ़ी क्लोज ही यहाँ पर आपको देखने को मिला था। अब यहाँ पर बात करते हैं टायर 2 के एग्जाम्स की। तो टायर 2 का जो एग्जाम है वो यहाँ पर रीशेड्यूल हो चुका था, तो क्योंकि यहाँ पर एग्जाम है वो पहले होने वाला था, पर अब की बार है जो एग्जाम है ये 8 तारीख को एग्जाम हुआ था और इसके आंसर की भी रिलीज हो चुकी है। तो यहाँ पर आंसर की रिलीज होने के बाद में क्या कि इसके रो मार्क्स है वो रिलीज हो चुके हैं। सिंगल शिफ्ट में एग्जाम हुआ है तो यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन का कोई रोल है वो होगा नहीं। तो यहाँ पर जो रो मार्क्स के अकॉर्डिंग एनालिसिस निकल के आएगा वही एक्चुअल एनालिसिस है वो होने वाला है। अब यहाँ पर बात करें आंसर की तो आंसर की देख सकते हैं कि यहाँ पर एसएससी की तरफ से यहाँ पर नोटिस जारी कर दिया था कि आंसर की रिलीज है वो 11 तारीख को होगी है, और 13 तारीख तक यहाँ पर आंसर की है वो शाम को 4 बजे तक यहाँ पर एक्टिव रहने वाली है। उसके बाद में यहाँ पर आंसर की का लिंक है वो यहाँ पर डिसेबल कर दिया जाएगा, तो वहाँ तक आप आंसर की को यहाँ पर जाके चेक कर सकते हो और अपनी पीडीएफ है उसको डाउनलोड कर सकते हो या लिंक को भी सेव कर सकते हो, कैसे भी करके आप यहाँ पर अपनी आंसर की को यहाँ पर रख सकते हो। अब बात करते हैं एसएससी सीपीओ के प्रीवियस ईयर्स कट ऑफ की। तो यहाँ पर एक बार हम ब्रीफ में देख लेते हैं कि यहाँ पर 2019 के अंदर हमें किस टाइप से यहाँ पर कट ऑफ है वो देखने को मिली थी। तो यहाँ पर एक जल्दी से नज़र डाल लेते हैं टायर 1 के अंदर। तो टायर 1 के अंदर यहाँ पर मेल के अंदर जो कट ऑफ हमें देखने को मिली थी वो थी 101 और 104 कट ऑफ है मेल और फीमेल के रेस्पेक्टिवली देखने को मिली थी। और ईडब्ल्यूएस के अंदर 86 और 91 देखने को मिली थी, और 91 और 97 कट ऑफ हमें ओबीसी के अंदर देखने को मिली थी। वहीं पर एससी के अंदर हमें कट ऑफ है वो 70 और 75 देखने को मिली थी, और ट्राइब के अंदर हमें कट ऑफ है वो 74 और 73 है यहाँ पर देखने को मिली थी। अब बात करते हैं इसकी 2019 की फाइनल कट ऑफ की। तो 2019 की फाइनल कट ऑफ की बात करें तो इसमें भी यहाँ पर देख सकते हैं कि मेल और फीमेल के अंदर हमें कट ऑफ है वो 192 और 213 नंबर कट ऑफ है वो यहाँ पर आपको देखने को मिली थी एससी के अंदर। और वहीं पर अगर ट्राइब की बात करें तो ट्राइब के अंदर 223 और 254 की कट ऑफ है हमें एसएससी सीपीओ 2019 की फाइनल कट ऑफ है वो देखने को मिली थी। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी के अंदर कट ऑफ है सीपीओ की 251 देखने को मिली थी, और 265 कट ऑफ हमें फीमेल के अंदर कट ऑफ है सीपीओ की देखने को मिली थी। अगर यूआर का देखें तो यूआर के कट ऑफ हमें 261 और 268 है वो यहाँ पर देखने को मिली थी मिनिमम कट ऑफ, और 245 कट ऑफ और 265 कट ऑफ हमें
यहाँ पर ईडब्ल्यूएस के अंदर देखने को मिली थी। ईडब्ल्यूएस के अंदर यहाँ पर जो डिफरेंस है ओबीसी से यहाँ पर आपको काफ़ी दिख रहा होगा, वो इस वजह से क्या कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी नया नया इंट्रोड्यूस हुआ था, तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों के पास सर्टिफिकेट था नहीं, तो इस वजह से ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर जो कंपटीशन था वो लो था, इस वजह से यहाँ पर कट ऑफ है वो कम देखने को मिली थी। अब बात करते हैं 2020 की, तो 2020 के अंदर अगर देखें तो यहाँ पर एससी के अंदर जो कट ऑफ हमें यहाँ पर देखने को मिली थी वो थी 84 से 90 कट ऑफ है हमें यहाँ पर मेल और फीमेल के अंदर रेस्पेक्टिवली है वो देखने को मिली थी। अगर ट्राइब का देखें तो ट्राइब के अंदर कट ऑफ हमें यहाँ पर देख सकते हैं कि 83 और 85 कट ऑफ है वो यहाँ पर देखने को मिली थी। ओबीसी का बात करें तो ओबीसी के अंदर देख सकते हैं 107 और 113 नंबर की कट ऑफ है वो देखने को मिली थी। और यूआर के अंदर कट ऑफ हमें देखने को मिली थी वो थी 114 से 118 कट ऑफ है वो देखने को मिली थी। और यहाँ पर देख सकते हैं ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ है वो काफ़ी कम गई थी, यहाँ पर देख सकते हैं 76 से 87 है, पर यहाँ पर टायर 1 की कट ऑफ है इतनी लो गई थी। फाइनल वाली जो कट ऑफ है वो इतनी लो कट ऑफ हमें यहाँ पर देखने को मिली थी। अब बात करते हैं इसकी यहाँ पर पीएसटी के डेटा की, तो यहाँ पर फिजिकल के अंदर के डेटा की बात करें तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं यहाँ पर शेड्यूल थे फिजिकल के लिए वो थे 28,000 कैंडिडेट्स थे, जिसमें से 17,000 कैंडिडेट है वो अपसेट रह गए थे, तो 11,000 ही कैंडिडेट है वो परसेंट हुए थे। अब इन परसेंट कैंडिडेट में से 5,592 कैंडिडेट है वो क्वालिफाइड नहीं हुए थे, और यहाँ पर जो क्वालिफाइड कैंडिडेट निकल के आए थे वो थे 5572 कैंडिडेट है वो यहाँ पर निकल के आए। तो अप्रोक्सीमेट अगर सभी ईयर्स का अगर आप एनालिसिस करोगे तो आपको पता चलेगा कि जो कैंडिडेट पीईटी के लिए शेड्यूल होते हैं उनमें से जो क्वालिफाइड कैंडिडेट निकल के आते हैं वो अप्रोक्सीमेट 25% ही निकल के आते हैं, क्योंकि कुछ कैंडिडेट है वो अपसेट हो जाते हैं, कुछ कैंडिडेट है वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, तो ऐसे रिजल्टेंट है वो 25% का ही डेटा है वो बचता है। अगर इस डेटा को हम अगर जेंडर वाइज देखें तो यहाँ पर फीमेल का भी देख सकते हैं कि 81 कैंडिडेट्स है वो क्वालिफाइड थे, और यहाँ पर एससी के अंदर है देख सकते हैं कि यहाँ पर 60 थे, और 41 कैंडिडेट है ट्राइब के अंदर क्वालिफाइड थे, और ओबीसी के अंदर 137, ओबीसी के अंदर यहाँ पर 15 कैंडिडेट और यूआर के अंदर 144, और इस तरह से यहाँ पर टोटल 478 फीमेल कैंडिडेट्स को यहाँ पर क्वालिफाइड किया गया था। वहीं पर अगर हम मेल का देखें तो मेल के अंदर देख सकते हैं ईडब्ल्यूएस के अंदर 840 कैंडिडेट्स को क्वालिफाइड किया गया था, एससी के अंदर 568, ट्राइब के अंदर 443 कैंडिडेट्स को, और ओबीसी के अंदर 1597 कैंडिडेट्स को। ओबीसी फॉर दिल्ली पुलिस वाले कैंडिडेट्स हैं वो थे 101, और यूआर के 1500 कैंडिडेट थे। इस तरह से यहाँ पर टोटल 5000 कैंडिडेट्स को क्वालिफाइड किया गया था। अब बात करते हैं यहाँ पर एसएससी सीपीओ 2020 की फाइनल कट ऑफ की, तो यहाँ पर इसकी फाइनल कट ऑफ की बात करें तो एससी के अंदर हमें जो कट ऑफ देखने को मिली थी वो थी 225 और 248 कट ऑफ है हमें यहाँ पर मेल और फीमेल के अंदर रेस्पेक्टिवली देखने को मिली थी। और वहीं पर अगर ट्राइब का देखें तो ट्राइब के अंदर जो कट ऑफ हमें देखने को मिली थी वो थी 234 और 256 कट ऑफ हमें यहाँ पर देखने को मिली थी। अगर ओबीसी का देखोगे तो ओबीसी का आपको पता चलेगा कि कट ऑफ हमें 267 और 294 कट ऑफ है यहाँ पर देखने को मिली थी, और यूआर के अंदर कट ऑफ है थोड़ी हाई ही देखने को मिली थी 284 और 300 कट ऑफ है वो आपको देखने को मिली थी। और ईडब्ल्यूएस के अंदर कट ऑफ है वो देख सकते हैं कि यहाँ पर ओबीसी से नीचे ही कट ऑफ है आपको यहाँ पर देखने को मिली थी 256 और 279 की कट ऑफ है वो आपको यहाँ पर देखने को मिली थी, क्योंकि यहाँ पर जो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट था अभी तक बहुत सारे कैंडिडेट्स का बन नहीं पाया था। अब बात करते हैं इसकी यहाँ पर सीपीओ 2022 के अंदर, क्योंकि 2021 के अंदर कोई भी सीपीओ का एग्जाम है वो यहाँ पर हुआ नहीं था, तो 2022 के अंदर वैकेंसियाँ है काफ़ी हाई यहाँ पर देखने को मिली थी। 4300 वैकेंसीज है वो हमें यहाँ पर देखने को मिली थी। अगर कैटेगरी वाइज या फिर पोस्ट वाइज देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर एक बार देखते हैं कि हमने यहाँ पर प्रीवियस ईयर्स में हमें किस टाइप से वैकेंसीज का ट्रेंड है वो हमें देखने को मिला था। तो यहाँ पर देख सकते हैं 2017 के अंदर 3364 वैकेंसीज देखने को मिली थी, फिर वैकेंसियाँ डिक्रीज हो गई 1400 वैकेंसी देखने को मिली, फिर वैकेंसीज इंक्रीज हो गई 2019 के अंदर 2700 देखने को मिली, फिर 2020 के अंदर फिर से डिक्रीज हो गई 1500 वैकेंसीज देखने को मिली, फिर 2022 के अंदर सीधा इंक्रीज हो गई 4300 देखने को मिली, और 2023 के अंदर हमें 1876 वैकेंसीज है वो देखने को मिली। तो यहाँ पर देखोगे कि एक साल वैकेंसीज इंक्रीज होती है, दूसरी साल यहाँ पर डिक्रीज होती है। इस टाइप से ट्रेंड हमें यहाँ पर सीपीओ की वैकेंसीज का देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर बात करते हैं इसकी टायर 1 की कट ऑफ की, तो 2022 के अंदर जो हमें टायर 1 के अंदर कट ऑफ है वो देखने को मिली थी वो थी यूआर के अंदर देख सकते हैं कि 115 कट ऑफ है वो देखने को मिली थी, एससी के अंदर 79 कट ऑफ और 78 कट ऑफ हमें ट्राइब के अंदर देखने को मिली थी, ओबीसी के अंदर हमें
102 और EWS के अंदर 103 कट ऑफ है वो यहाँ पर देखने को मिली थी, क्योंकि देख सकते हैं कि 2022 के अंदर बहुत सारे कैंडिडेट्स का यहाँ पर EWS सर्टिफिकेट है वो बन गया था, तो इस वजह से यहाँ पर EWS की कट ऑफ है वो लो यहाँ पर देखने को नहीं मिली थी। अभी यहाँ पर बात करते हैं फिजिकल के डेटा की, तो यहाँ पर फिजिकल के अंदर वैकेंसी ज़्यादा थी, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं उनको यहाँ पर क्वालिफाइड भी ज़्यादा को किया गया था। 68,000 कैंडिडेट्स को यहाँ पर क्वालिफाइड किया गया था, पर उसमें से 48% कैंडिडेट है वो यहाँ पर एब्सेंट हो गए थे, और उसके अंदर से भी अगर देखोगे 29% है वो कैंडिडेट्स नॉट क्वालिफाइड थे। जो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स निकल के आए थे वो ओनली 23% कैंडिडेट्स है वो ही क्वालिफाइड हुए थे। अब यहाँ पर अगर इसका जेंडर वाइज देखोगे तो जेंडर वाइज में भी देख सकते हो कि EWS के अंदर 205 फीमेल को कैंडिडेट्स को क्वालिफाइड किया गया था, SC के अंदर 174 को, और वहीं पर ट्राइब के अंदर 115 कैंडिडेट्स को, OBC के अंदर 328 कैंडिडेट्स और UR के अंदर 293 कैंडिडेट्स को यहाँ पर क्वालिफाइड किया गया था। इस तरह से यहाँ पर 1115 कैंडिडेट्स हैं वो फीमेल की क्वालिफाइड थी 2022 के अंदर फिजिकल के अंदर, मतलब नेक्स्ट स्टेज के लिए टायर 2 एग्जाम के लिए। वहीं पर अगर हम बेल का देखें तो बेल के अंदर EWS के अंदर 2483 कैंडिडेट्स को क्वालिफाइड किया गया था, SC के अंदर 2025 कैंडिडेट्स थे और 1400 कैंडिडेट्स हमें यहाँ पर ट्राइब के अंदर देखने को मिले थे, और 5200 कैंडिडेट OBC के अंदर क्वालिफाइड किए गए थे। और यहाँ पर अगर हम UR का देखें तो UR का 3400 कैंडिडेट्स को यहाँ पर क्वालिफाइड किया गया था। तो इस तरह से अगर हम टोटल देखेंगे तो 14,628 कैंडिडेट्स को यहाँ पर बेल के अंदर है वो क्वालिफाइड किया गया था, मतलब ये कैंडिडेट्स है टायर 2 एग्जाम है वो देने के लिए एलिजिबल थे। वहीं पर अगर हम एक्स सर्विसमैन का देखोगे तो एक्स सर्विसमैन के अंदर हमें 2348 कैंडिडेट्स को यहाँ पर क्वालिफाइड किया गया था। अभी यहाँ पर बात करते हैं मेडिकल के लिए किन कैंडिडेट्स को यहाँ पर बुलाया गया था। तो मेडिकल के लिए यहाँ पर कैंडिडेट्स है लगभग जो क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड होता है UR का 30%, OBC का EWS का 25%, अगर उतने मार्क्स कोई कैंडिडेट्स है वो लेके आ रहा था टायर 2 एग्जाम्स में, उन सभी कैंडिडेट्स को यहाँ पर मेडिकल के लिए बुला लिया गया था। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अप्रोक्सीमेट जितने कैंडिडेट्स ने एग्जाम दिया था लगभग के लगभग सारे % कैंडिडेट्स को यहाँ पर मेडिकल के लिए बुला के लिया गया था, क्योंकि यहाँ पर कट ऑफ में भी ज़्यादा इंक्रीमेंट है वो यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिला था फीमेल के अंदर। वहीं पर अगर हम मेल का देखें तो मेल के अंदर भी यहाँ पर देख सकते हैं कि 13,000 कैंडिडेट्स को यहाँ पर बुला लिया गया था। तो इसके अंदर है अगर कट ऑफ देखोगे तो OBC के अंदर 154 कट ऑफ है, वो इसलिए यहाँ पर आपको नीचे दिख रही है क्योंकि यहाँ पर इसका आगे वाली कट ऑफ है उससे यहाँ पर कोई भी रिलेशन नहीं, क्योंकि सभी कैंडिडेट्स को यहाँ पर क्वालिफाइड कर दिया गया था जो मिनिमम क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड को पार कर रहा था। अब यहाँ पर बात करते हैं कि इसकी फाइनल कट ऑफ हमें कितनी देखने को मिली थी। SSC CPO 2022 की जो फाइनल कट ऑफ हमें यहाँ पर देखने को मिली थी मिनिमम वाली, वो थी UR के अंदर 286 और EWS के अंदर 270 और OBC के अंदर हमें 267 कट ऑफ है वो यहाँ पर देखने को मिली थी। जैसा कि हमने यहाँ पर कट ऑफ एनालिसिस में लास्ट ईयर यहाँ पर प्रेडिक्ट किया था EWS की कट ऑफ है वो ऊपर देखने को मिलेगी, ऊपर ही यहाँ पर आपको देखने को मिली थी। SC के अंदर 223 की कट ऑफ देखने को मिली थी और वहीं पर ट्राइब के अंदर 235 की कट ऑफ है वो यहाँ पर आपको देखने को मिली थी। अब यहाँ पर बात करते हैं 2023 की। तो 2023 के अंदर अगर वैकेंसीज की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर कैटेगरी वाइज वैकेंसीज है वो, और यहाँ पर आपको ब्रांच वाइज है। दिल्ली पुलिस के अंदर भी यहाँ पर आपको वैकेंसीज है वो देखने को मिल जाएगी, 88 वैकेंसीज है। और यहाँ पर अगर टोटल वैकेंसीज का देखोगे तो यहाँ पर आपको 109 वैकेंसीज है दिल्ली पुलिस के अंदर ही। और यहाँ पर अगर फीमेल का देखोगे तो फीमेल के अंदर है वो 53 वैकेंसीज है। अब अगर अदर पोस्टों की बात करें BSF के अंदर, CISF के अंदर, तो यहाँ पर भी आप इसकी देख सकते हो फोर्सेज वाइज है। आप यहाँ पर मेल के अंदर वैकेंसीज है वो यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर टोटल अगर मेल की वैकेंसीज की बात करें तो वो है 1601 वैकेंसीज है। अगर फीमेल की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हो 113 वैकेंसीज है यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। और ग्रांड टोटल अगर देखोगे तो 1714 वैकेंसीज का यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस टाइप से यहाँ पर वैकेंसीज का ब्रेकअप है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं इसकी टायर 1 की कट ऑफ की। तो यहाँ पर जो टायर 1 के अंदर हमें कट ऑफ है वो देखने को मिली थी, वो देख सकते हैं UR के अंदर 143 का कट ऑफ है वो देखने को मिली थी। इसके अंदर से यहाँ पर देख सकते हैं कि 465 कैंडिडेट्स को यहाँ पर फीमेल को क्वालिफाइड किया गया था। अगर मेल का देखोगे तो मेल के अंदर यहाँ पर कट ऑफ हमें थोड़ी नीचे देखने को मिली थी 138, क्योंकि यहाँ पर 29 कैंडिडेट्स को यहाँ पर क्वालिफाइड कर दिया गया था, यहाँ पर देख सकते हो। और अगर डिपार्टमेंटल से आप हो तो यहाँ पर डिपार्टमेंटल के अंदर भी UR का देख सकते हो 30 कैंडिडेट्स को यहाँ पर क्वालिफाइड किया गया था और 142 कट ऑफ है यहाँ पर देखने को मिली थी। अब यहाँ पर बात करते हैं इसके फिजिकल के डेटा की। तो फिजिकल के अंदर यहाँ पर देख सकते हो कि
1000 कैंडिडेट्स को यहाँ पर प्रेजेंट होना था। इसमें से यहाँ पर 13,000 कैंडिडेट्स है वो अपसेट हो गए। टेम्परेरी अनफिट है वो एक कैंडिडेट था। और नॉट क्वालिफाइड के अंदर यहाँ पर डिस्क्वालीफाई हो गए 9,000 कैंडिडेट्स को यहाँ पर डिस्क्वालीफाई हो गए। तो 8,543 कैंडिडेट्स को ही यहाँ पर क्वालिफाइड किया गया था। यही कैंडिडेट्स हैं वो टायर 2 एग्जाम है वो देने के लिए एलिजिबल थे। अब यहाँ पर बात करते हैं जेंडर वाइज। तो यहाँ पर जेंडर वाइज हम देखते हैं कि यहाँ पर एसएससी सीपीओ 2023 के अंदर यहाँ पर फिजिकल के अंदर कितने स्टूडेंट्स को यहाँ पर क्वालिफाई किया गया था। तो यहाँ पर देख सकते हैं फीमेल के अंदर 621 कैंडिडेट्स को यहाँ पर क्वालिफाई किया गया था। और जिसमें से अगर यूआर का डेटा देखोगे तो वो है 146 और 222 डेटा है वो है ओबीसी का। वहीं पर अगर हम मेल की बात करें तो मेल के अंदर यहाँ पर देखोगे तो अप्रोक्सीमेट 8,000 कैंडिडेट्स हैं, इनको यहाँ पर क्वालिफाई किया गया है। इतने कैंडिडेट्स हैं वो एलिजिबल थे टायर 2 एग्जाम देने के लिए। जिसमें से अगर ओबीसी का देखोगे तो वो हैं 3120 कैंडिडेट्स एलिजिबल थे। और वहीं पर अगर यूआर का देखोगे तो वो हैं 2172 कैंडिडेट्स हैं यहाँ पर एलिजिबल थे। अब यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर जो टायर 2 है उसके अंदर यहाँ पर एक आपको मिनिमम कितना सेफ स्कोर है वो यहाँ पर आपको लेके चलना है। और अगर आपका टायर 1 के अंदर एक डिसेंट स्कोर है, अगर आपका टायर 1 के अंदर एक डिसेंट स्कोर से एवरेज स्कोर से यहाँ पर डिसेंट स्कोर की बात कर रहे हो तो उससे अगर आपका थोड़ा ज़्यादा है तो यहाँ पर अगर हम जो टायर 2 के अंदर जो अभी सेफ स्कोर बताएंगे तो उसके अंदर अगर आपका उतना कम भी है तो यहाँ पर आप उसको नॉर्मलाइज कर देगा दोनों बातों को। अभी यहाँ पर बात करते हैं कि टायर 2 के अंदर यहाँ पर जो डिसेंट स्कोर है वो यहाँ पर कितना रहेगा सेफ स्कोर। टायर 2 के अंदर जो यूआर का सेफ स्कोर रहेगा वो रहेगा 164 है। अगर आप टायर 1 के अंदर एक डिसेंट स्कोर कर रहे हैं तो ये आपके लिए डिसेंट सेफ स्कोर रहेगा। तो इसके अंदर है आपको मैक्सिमम चांसेस हैं कि यहाँ पर आपको कोई ना कोई पोस्ट है वो आपको जरूर मिल जाएगी। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी के लिए जो सेफ स्कोर रहेगा टायर 2 का वो है 159 का प्लस का और 136 प्लस का यहाँ पर एससी के अंदर रहने वाला है। और वहीं पर अगर ट्राइब की बात करें तो ट्राइब के अंदर है 144 का सेफ स्कोर है वो निकल के आ रहा है। अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस का जो सेफ स्कोर है वो यहाँ पर 159 ही यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के अंदर है कुछ ज़्यादा मेजर डिफरेंस है वो आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। बस जब तक आप एक डिसेंट स्कोर है यहाँ पर टायर 1 के अंदर है वो कर रहे हो। अगर आपका स्कोर है टायर 1 के डिसेंट स्कोर से कहीं ऊपर है तो यहाँ पर आपका जो टायर 2 के अंदर सेफ स्कोर बताया जा रहा है उतने मार्क्स है यहाँ पर आप टायर 2 के अंदर है वो कम कर सकते हो। क्योंकि ये दोनों बातें हैं वो एक दूसरे को नॉर्मलाइज कर देंगी। इसके अलावा अगर आपकी कोई दूसरी क्वेरी तो आपके लिए कमेंट बॉक्स ओपन है वहाँ पे डाल सकते हैं। और जब भी यहाँ पर टायर 1 का एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ डेटा का कलेक्शन हो जाएगा तो उसके बाद में हम यहाँ पर कंप्लीट एनालिसिस करेंगे कि यहाँ पर फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ है डीपीएसआई के अंदर कितनी जा सकती है, सीएपीएफ के अंदर यहाँ पर कितनी जा सकती है और कैटेगरी वाइज का भी यहाँ पर आप डिस्कस करेंगे जैसा हमने लास्ट ईयर में किया था। If you like our work, to support us, like, comment, share and subscribe. For further updates, join us on Telegram channel. Link in the description. Thank you. Have a nice day.